Good morning, students. Today we are going to study combination of resistances. तुम्हें पता है कि करंट जो किसी सर्किट में फ्लो करता है ये पोटेंशियल डिफरेंस के अलावा रेजिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स रेडियो का हो, टेलीविज़न का हो या फिर किसी और चीज़ का हो, तो it is necessary to combine two or more resistances then to get the required current in the circuit। मतलब कि रेडियो, टेलीविजन्स और कई इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस हैं जिनमें कि दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस को कंबाइन करना पड़ता है टू गेट द रिक्वायर्ड करंट इन द सर्किट। एंड ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस जो होते हैं ये दो तरीके से होते हैं। एक होता है कि रेजिस्टेंसेस आर कंबाइंड इन सीरीज एंड सेकेंड वे इज़ टू कंबाइन देम इन पैरेलल। अगर हम टोटल रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना चाहते हैं देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस हैव टू बी कनेक्टेड इन सीरीज, और जो हम डिक्रीज करना चाहते हैं रेजिस्टेंस को देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस हैव टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। तो हम दोनों तरह के रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ें रेजिस्टेंसेस कंबाइंड इन सीरीज। रेजिस्टेंसेस कंबाइंड इन सीरीज। When two or more resistances are connected end to end, just like this way. Suppose एक रेजिस्टेंस है, इसको कंबाइन किया दूसरे रेजिस्टेंस से, फिर इसको तीसरे से किया। तो इस तरह से when the resistances are combined end to end, then they are said to be connected in series. So when two or more resistances are connected in series, then according to the law of combination of resistances, according to the law of combination of resistances, the combined resistance, the resultant resistance, the combined resistance is equal to the sum of the resistances which are connected in series। जैसे ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो combined resistance R will be equal to R1 plus R2 plus R3। This is the law of combination of resistances in series। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या नोट करना है कि व्हेन ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज आर कंबाइंड इन कनेक्टेड इन सीरीज एंड दे आर जॉइंड टू द टू टर्मिनल्स, जैसे कि ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है, ये दोनों को हमने सीरीज में कंबाइन किया एंड देन दे आर जॉइंड टू द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी इन दिस वे। सपोज ये तुम्हारा स्विच है, तो क्या होगा कि ईच रेजिस्टेंस हैज़ अ डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस। इसका पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का जो वोल्टेज है, भले ये V होगा, मान लो V है, मगर हर रेजिस्टेंस का अपना अपना डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस इट्स टू एंड्स। बट the total potential difference of all the resistances in series is equal to the voltage of the battery। मतलब इसका अगर पोटेंशियल V1 है, इसका अगर V2 है और सर्किट में जो है ये V है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू दी पोटेंशियल डिफरेंसेस, सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस। वो दोनों के माने कि जो भी इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है रेजिस्टेंसेस का, वो वोल्टेज बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा। और when the resistances are connected in series, then the same current flows through each of them, each resistance। अगर I करंट फ्लो कर रहा है तो ये सब में I करंट फ्लो करेगा। ऑलराइट, अब हम डिराइव करें इसका लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। डेरिवेशन, ये जो हमने बताया कि
R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 या जो भी प्लस सो मैनी, इसको हम डिराइव कैसे करेंगे? डेरिवेशन। अब डेरिवेशन हम कैसे करेंगे? लेट अस सी। मान लो हम ये एक सर्किट में बना रही हूँ, एक रेजिस्टेंस ये हुआ, दूसरा रेजिस्टेंस ये हुआ, मान लो 3 रेजिस्टेंसेस हैं इस तरह से, एंड ये बैटरी से कनेक्टेड है थ्रू अ स्विच। ओके, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये रेजिस्टेंसेस है R1, R2 एंड R3। ओके, I करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो अब आप देखिए कि मैंने बताया कि हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, वो उसके रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। मान लो इस रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस हुआ V1, इसका हुआ V2, इसका हुआ मान लीजिए V3, इस तरह से। तो V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, अभी मैंने आपको बताया था। अब अप्लाइंग द ओम्स लॉ को अगर हम अप्लाई करेंगे तो यू नो V बाई I इज इक्वल टू R और V इज इक्वल टू IR। अब इन सब ये जितने भी रेजिस्टेंसेस है सब में सेम करंट फ्लो कर रहा है I। ओके, अब सबके रेजिस्टेंसेस हैं R1, R2, R3, तो अब सबके लिए इंडिविजुअली हम ओम्स लॉ अगर अप्लाई करते हैं तो V1 इज इक्वल टू I R1, V2 इज इक्वल टू I R2 एंड V3 इज इक्वल टू I R3। अब V इज इक्वल टू, ये आपने डिराइव किया है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तो इट मीन्स V दैट इज इक्वल टू IR इज इक्वल टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। I को हम कॉमन ले लें, IR इज इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3, ये दोनों तरफ कैंसल्ड हो गया I, सो R विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इट हैज़ बीन डिराइव्ड। अब आ जाओ पैरेलल में। जब रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल, और जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं उसका क्या मतलब होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स देन दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। जैसे एक रेजिस्टेंस ये हुआ, दूसरा रेजिस्टेंस हुआ ये, मान लो, एंड दे आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स, इस तरह से A एंड B, ये 2 पॉइंट्स, ये R1 है, ये R2 है। अब इसको भले ही हम सर्किट से फिर जोड़ दें इस तरह से, मान लो ये स्विच है इस तरह से। अब करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब इसमें सबसे पहले तो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या कहता है कि the reciprocal of the combined resistance in such case when 2 or more resistances are connected in parallel, then the reciprocal, that is the inverse of reciprocal of combined resistance, is equal to the sum of the reciprocals of all the individual resistances, means 1 by R will be equal to 1 by R1 plus 1 by R2, sorry 1 by R2 प्लस 1 by R3 भी हो सकता है, एनी नंबर। अब इसमें क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट थिंग है कि व्हेन ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम। पोटेंशियल डिफरेंस
सेम है, V अगर यहाँ पर है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दोनों सेम पॉइंट पे कनेक्टेड है ना, इसीलिए इट इज़ द सेम विच इज़ इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी. एंड व्हेन द सेकेंड पॉइंट क्या है कि व्हेन द नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन द डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ करंट, अगर यहाँ पे I करंट फ्लो कर रहा है, चूँकि यहाँ पे ये इस तरह से डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू ईच रेजिस्टेंस. जस्ट उल्टा है सीरीज में जिस तरह से हम कनेक्ट करते हैं. मगर I जो है, I सर्किट में फ्लो कर रहा है और इनमें I1 एंड I2, बट ओवरऑल I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस any number, so on. The current flowing through all the individual resistances taken together is equal to the current in the circuit. इन सब के करंट जिसमें भी मान लो इसमें तीसरा भी लगा हुआ है, चौथा भी लगा हुआ है, इन सब में अलग अलग अमाउंट्स ऑफ करंट फ्लो कर रहे हैं. मगर ये जो जितना भी करंट को अगर आप एक साथ लेंगे तो ये सारे करंट दैट इज़ इक्वल टू I विच इज़ द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. अब इसको हम कैसे डिराइव करेंगे? डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर पैरेलल रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल. अब ये मैंने दिखाया आपको, मान लो दो रेजिस्टेंसेस हैं, चलो एक और रेजिस्टेंस कर लो, तीन रेजिस्टेंसेस हैं इस तरह से, ये R3 हो गया, इसमें I3 करंट फ्लो कर रहा है. ओके, अब क्या है कि टोटल करंट फ्लोइंग इज I, तो I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. ओके, अगर अब इसमें ओम्स लॉ के हिसाब से I इज इक्वल टू V इंटू आर, I इज इक्वल टू V इंटू आर. अब पोटेंशियल डिफरेंस तो सब में सेम होगा, मैंने अभी भी बताया था. तो हर रेजिस्टेंस के लिए अगर हम ओम्स लॉ को करें तो इट विल बी I1 इज इक्वल टू V बाई R1, V इज सेम. I2 will be equal to V upon R2. I3 will be equal to V upon R3. And since I is equal to I1 plus I2 plus I3, तो हम इसको लिख सकते हैं V by R, that is equal to V by R1 plus V by R2 plus V by R3. तीन रेजिस्टेंस हम ये कर रहे हैं. अब V को कॉमन ले लेंगे अगर हम, तो V बाई R इज इक्वल टू V 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3. V will be cancelled on both sides of the equation, so 1 by R will be equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. So this is what is derived, that is the law of combination of resistances in parallel. So that's what today I am going to teach you. Thank you.